नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मैं बड़ा एक्साइटेड हूं क्योंकि ये सवाल मुझसे कई लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। सर, क्या मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूं, उसको अट्रैक्ट कर सकता हूं? सर, मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को चाहता हूं, मैं उसको अट्रैक्ट करना चाहता हूं, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसको अट्रैक्ट किया जा सकता है? सर, क्या किसी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है? दोस्तों, रिलेशनशिप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल करें, ये एक मिस्ट्री है और कई सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। मैं जितनी बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वेबिनार करता हूं या कभी सेमिनार करता हूं तो हर बार मुझे ये सवाल आता है। तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो इसके ऊपर बनाया जाए और आप सभी से शेयर किया जाए कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। डू यू वांट टू नो दैट? देन कीप वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक बिजनेस कोच हूं। सो जुड़िए मेरे साथ। सो आइए चलते हैं कि क्या किसी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहले समझ लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जहां अटेंशन जाता है वहीं पे ऊर्जा जाती है। फोकस है, सिंपल। मैंने फोकस किया ब्लैक कलर पे तो मैं ब्लैक देख पाऊंगा। मैंने फोकस किया अच्छा बनने पे तो मैं अच्छा बन पाऊंगा। मैंने फोकस किया अपनी हेल्थ पे तो मैं हेल्थ। अब इसी के हिसाब से आपने कहा सर, मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर फोकस कर रहा हूं, आई रियली वॉन्ट दैट पर्सन इन माई लाइफ एंड आई जस्ट डाई फॉर दैट पर्सन। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, राइट? पड़ोसन, एनीबडी कैन बी देयर, राइट? अब समझिए इस चीज को। जब बात आती है किसी पर्सन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है फोकस का गेम। आपने इस पर्सन पे फोकस किया, लेकिन इस पर्सन का फोकस किसी और पे है। जैसे उदाहरण दूं, सलमान ऐश्वर्या पे फोकस कर रहा था, ऐश्वर्या अभिषेक पे फोकस कर रही है। नाउ व्हाट विल हैपन? सलमान को नहीं मिलेगी, ऑलराइट, या विवेक ओबराय को नहीं मिलेगी। ऐश्वर्या का जहां फोकस है, ऐश्वर्या वहां जाएगी। आप कहते हैं सर, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस काम का? समझिए इस चीज में, आप भी उस पर फोकस कर रहे हैं, वो भी कहीं तो फोकस कर रही है। अगर हाँ, वो कहीं पे भी फोकस नहीं कर रही है और आप उस पर फोकस कर रहे हैं, तो यू कैन गेट इट। इज दैट क्लियर? मतलब यह है कि देखिए, आपकी फोकस की पावर है या आपकी अट्रैक्शन पावर अगर काम कर रही है तो उनकी भी अट्रैक्शन पावर काम कर रही है, और दोनों में से जिसकी इंटेंसिटी बहुत जबरदस्त होगी उसी के हिसाब से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इसीलिए रिलेशनशिप में हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है रिलेशनशिप में, लेकिन तब काम करता है जब अगला पर्सन या तो न्यूट्रल है या अगला पर्सन भी आपके ऊपर फोकस कर रहा है सीक्रेटली, या आपकी जैसी क्वालिटीज पे फोकस कर रहा है। तो कई लोग कहते हैं सर, तो फिर क्या करें? तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको सच में उस पर्सन से प्यार है या उस पर्सन की जितनी भी क्वालिटीज हैं उससे प्यार है? आप कहेंगे सर, नहीं नहीं, मुझे तो उस पर्सन से प्यार है। नो दोस्तों, इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। आपको उस पर्सन से प्यार नहीं है, आप में से हर किसी को उस पर्सन की क्वालिटीज से प्यार है। इज दैट करेक्ट और नॉट? क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता कि आपको पर्सन से प्यार होता तो कभी डिवोर्सेस नहीं होते। कई बार लव मैरिज हो जाती है और उसके बाद 1 साल 6 महीने के अंदर ये लड़ाई झगड़ा होके आप सेपरेट हो जाते हो, क्योंकि आपने पहले देखा कि यार इस पर्सन की कितनी जबरदस्त क्वालिटी है, आई नीड दैट पर्सन इन माई लाइफ, और आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हो। और बाद में जब शादी हो जाती है तो रियलिटी कुछ और दिखाई देती है। आप कहते हो अरे यार, मेरे को तो ये क्वालिटीज दिखाई गई थी लेकिन इसमें तो ये क्वालिटीज है, आई डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन, एंड आप कहते हो गेट लॉस्ट, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। आप तलाक ले लेते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको पर्सन से प्यार नहीं था, क्वालिटीज से प्यार था दोस्तों। इसीलिए झगड़ा होता है, इसीलिए प्यार में लोग पढ़ तो जाते हैं लेकिन कई बार पढ़ने के बाद पछताने भी लग जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों, कम से कम 50% से ज़्यादा लव मैरिजेस टिक नहीं पाती, क्योंकि पर्सन से प्यार नहीं कर रहे, क्वालिटीज से प्यार कर रहे हैं। और ये भी आपने देखा होगा, जो आदमी कहता है या जो लड़की कहती है मैं उसके बिना रह नहीं सकती, उसके बिना मैं मर जाऊंगी, कुछ जहर खा जाऊंगी, उसके बिना जिंदगी अधूरी है, कई बार ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप होने के 1 साल बाद आप देखते हो वही पर्सन जो कह रहा था इसके बिना नहीं रह सकता, वो किसी और के साथ हैप्पीली रह रहा है। कई बार एक ही आदमी का 3-3 4-4 बार ब्रेकअप हो जाता है और हर बार वो उसी डिप्रेशन में जाता है, ओ माय गॉड उसके बिना तो जिंदगी बेकार है, ये वो है। एंड 3-4 बार साल के बाद या 2 साल के बाद या 5 साल के बाद देखते हो ही इज हैप्पीली मैरिड और शी इज हैप्पीली मैरिड विद समबडी एल्स एंड लिविंग हर लाइफ इन द बेस्ट ऑफ द वेज। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप इस पर्सन से प्यार कर रहे हो तो आप इसकी क्वालिटीज से प्यार कर रहे हो, और जब आप इससे दूर जाते हो तो डेफिनेटली थोड़ा खालीपन आता है। जब खालीपन आता है तो आप बहुत दुखी होते हो, आपको लगता है आपकी जिंदगी आपके हाथ से फिसल गई है। लेकिन जैसे ही आपको उससे बेटर क्वालिटीज वाला या उसके जैसी क्वालिटीज वाला कोई पर्सन मिलता है, यू अगेन फॉल इन लव विद दैट पर्सन। एम आई राइट और रॉन्ग? सो इसीलिए दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेशनशिप में अप्लाई करना है तो आप उन क्वालिटीज़ को लिखिए जो आपको आपके लाइफ पार्टनर में चाहिए। आप उन क्वालिटीज़ को लिखिए जो कि आपको उस रिलेशनशिप में चाहिए। और
उन क्वालिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए आप अपना पूरा ध्यान लगाइए। ओके जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं एक ईमानदार पर्सन को अट्रैक्ट करूं, या आप अगर चाहते हैं कि मैं एक हैंडसम ऐसा दिखने वाला पर्सन अट्रैक्ट करूं, या आप चाहते हैं कि ये, और आपने डेफिनेटली आप कह सकते हैं मुझे ये पर्सन या इससे बेटर पर्सन चाहिए। अगर आपने ये किया और आपने इमेजिन किया आंख बंद करके हर बार कि मुझे ये पर्सन मिल रहा है और इसके अंदर की क्वालिटीज़ एनहांस हो रही है, तो धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वही आपके पास बार बार। अब दूसरी चीज़ यहाँ समझने की सबसे बड़ी ज़रूरत है, कई बार लोग किसी से प्यार करते हैं, वो इंसान उसे क्यों नहीं मिलता ये भी समझिए। क्योंकि वो डरते हैं, अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आया तो ओ माय गॉड मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। ये अनजाने में आप जो नहीं चाहते उस पर फोकस कर रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आया तो क्या होगा, ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आई तो क्या होगा। अनजाने में आप उसके नहीं आने पे फोकस कर रहे हो, और ये यूनिवर्स क्या कह रहा है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो सच में आप किसी से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आप वो आपकी ज़िंदगी में वो आए, आप चाहते हैं कि यूनिवर्स उसे आपकी ज़िंदगी में लेके आए, तो आप एक ही फोकस कीजिए, दिस पर्सन इज कमिंग इनटू माय लाइफ। चाहे पूरी कायनात कह रही हो नहीं यार नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, डिफिकल्ट है, देख तेरी कास्ट सेम नहीं है, देख तेरी कुंडली सेम नहीं है, देख तेरा ये, तो भी आपका एक ही काम है, मुझे नहीं पता, आई ट्रस्ट दिस यूनिवर्स, आई नो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी इन माय लाइफ। मैनिफेस्ट इट, उसको विजुअलाइज कीजिए, उसके बारे में लिखिए, बार बार लिखिए। अपने माइंड में शंका या डाउट मत आने दीजिए, क्योंकि जब आपके माइंड में शंका आती है, जब आपके माइंड में डाउट आता है, तो पूरा ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। सो देखिए इस वीडियो में हमने क्या समझा। पहला, रिलेशनशिप में आप अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अगला पर्सन भी अट्रैक्ट कर रहा है। ऑलराइट, सो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जहां इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो किसी और को अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरी चीज, आप कभी भी पर्सन से प्यार नहीं करते, आप उसकी क्वालिटीज से प्यार करते हैं। इसलिए जब भी आप अट्रैक्ट करने पे फोकस करें, डेफिनेटली आप इस पर्सन का चेहरा इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस कीजिए मुझे ये सारी क्वालिटीज चाहिए या इनसे बेटर क्वालिटीज चाहिए। तीसरी चीज मैं कहता हूं दोस्तों, कभी भी अपने मन में शंका मत आने दीजिए। इफ यू वांट दिस पर्सन होल हार्टेडली, चाहे सारी सर्कमस्टांसेस कह रही है यू कैन नॉट गेट दैट पर्सन, लेकिन फिर भी आप फोकस कीजिए और बार बार अफर्म कीजिए, बार बार अफर्मेशन बोलिए, आई एम सो हैप्पी टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, आई एम सो हैप्पी टू हैव दिस पर्सन इन माई लाइफ। और आप जितने ज़्यादा अफर्मेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप उस पर्सन को ऊर्जा देंगे, जितना ज़्यादा आप मेंटली ये सोचेंगे, पिक्चर देखेंगे और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे, मैं कहता हूँ मिरेकल्स होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं, इसी ब्रह्मांड में होते हैं, और हर उस इंसान के साथ होते हैं जो चाहता है मिरेकल्स को करना। सो दोस्तों, रिलेशनशिप के मामले में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन कब सिखाऊंगा ये ध्यान से देखिए। आप लोगों ने मेरे इस चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, बहुत प्यार दिया। 9,05,000 सब्सक्राइबर पिछले 10 महीनों में मेरे इस चैनल में ऐड हो गए, इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और इसी के लिए दोस्तों मैं 1 महीने का पूरा वर्कशॉप ले रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक रोज शाम को 7 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक ये वर्कशॉप चलेगा। दिवाली के दिन 3 दिन इसमें छुट्टी रहेगा। दोस्तों पूरी चीजें डिटेल में सिखाऊंगा। रिलेशनशिप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, पैसा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, शांति कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे नाम, कैसे शोहरत, कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही ये डिटेल्ड में वर्कशॉप है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, अपने स्ट्रेस को कम करना, तनाव को कम करना, हमेशा कैसे खुश रहें, ऐसी बहुत सारी चीजें इस वर्कशॉप में आपको होने वाली है। और चूंकि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और आप लोगों के कारण ही ये चैनल ग्रो हो रहा है, आप लोगों के कारण ही इस चैनल से मुझे पैसिव इनकम हो रहा है, आप लोगों के कारण ही मेरा नाम इस दुनिया में फैल रहा है। इसलिए मेरा ये ऑब्लिगेशन और ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आप सभी के लिए कुछ कर सकूं। दोस्तों नवंबर के महीने का समय ब्लॉक कर लीजिए, शाम को 7 से साढ़े 8 बजे का समय, ताकि आप में से हर एक आदमी मेरे साथ जुड़ सके लाइव इस वर्कशॉप में, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच मतलब कैसे रिच सोचूं मैं, कैसे बड़ा सोचूं, कैसे बेहतर सोचूं। दोस्तों बहुत ही शानदार वर्कशॉप है। आप भी रजिस्टर कीजिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए ताकि वो भी रजिस्टर कर सके। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के ऊपर दोनों जगह रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्पॉन्सर आईडी है, ये स्पॉन्सर्ड सीट है, तो आप अपने दोस्तों को स्पॉन्सर कर सकते हैं इसी स्पॉन्सर आईडी के थ्रू। सो ये स्पॉन्सर आईडी यूज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए ताकि आप में से हर एक आदमी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों वंचित मत रह जाइएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आज तक की वर्कशॉप होने वाली है एंड लाखों लोग इसे अटेंड करने की संभावना है। अभी तक ऑलरेडी 7,000 से ज़्यादा लोग इसके लिए रजिस्टर कर चुके हैं। 7,000 से ज़्यादा लोग रजिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं और हर रोज़ करीब 1,000-1,500 रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। सो इसे छोड़िएगा मत। इस
वर्कशॉप को प्रमोट करने के लिए, ये वैल्यू दुनिया को वापस देने के लिए, क्योंकि थोड़े से दिनों में मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। इस वैल्यू को दुनिया को देने के लिए मैं एक पैदल यात्रा भी कर रहा हूं, जो कि पैदल फॉर चेंज के नाम से होगी। 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होगी। इंडिया के 30 सिटीज में से यह यात्रा निकलेगी। 6 स्टेट्स को मैं कवर करूंगा। 1500 किलोमीटर का वॉक होगा। 5000 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, इट्स गोना बी मैसिव मैसिव। आप में से हर एक आदमी का सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए। इसी तरह से बने रहें इस चैनल के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सवाल हमें भेजते रहें, ताकि आपके सवालों के हिसाब से हम लोग वीडियो बना सकें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।